इस वीडियो के आगे हम लोग देखने वाले हैं कि डीयू और बीएचयू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी और कट ऑफ कितने में से बनती है, ताकि हमें आसानी हो जब हम काउंसलिंग करवाएं तो हमारे कितने मार्क्स आ रहे हो उस हिसाब से हम हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल पे रजिस्टर करें ताकि हमें हेल्प हो। तो हम बताएंगे कौन कौन से कोर्स आपके अवेलेबल हैं डीयू में और बेसिकली कौन से कॉलेजेस को हमें टारगेट करना चाहिए। प्रेफरेंस शीट बनाना डीयू और बीएचयू दोनों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कॉलेजेस बहुत ज़्यादा डीयू में मैटर कर जाते हैं, क्योंकि बीएचयू में तो मेन कैंपस में ही ये चीज़ें अवेलेबल हैं। कट ऑफ मैथ्स और बायो की कितनी जाती है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पता है बीएचयू और डीयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं अगर बीएचयू की बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो हमेशा आपकी +-10 ही रहती है ना। चाहे आप सीयूटी के पेपर को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है भैया, या कुछ पेपर इजी हुए, बट वो जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो कट ऑफ +-10 ही रहती है। या कह लें कंपटीशन जब पिछली बार से देखा जा रहा है तो उठ ही रहा है कंपटीशन, ठीक है। तो फिलहाल एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब मैथ्स वाले स्टूडेंट और बायो वाले स्टूडेंट, इनके लिए आपके 3 डोमेन चाहिए। कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 750 में से बनती है। दूसरी चीज लैंग्वेज नॉट रिक्वायर्ड, जीएटी नॉट रिक्वायर्ड, मतलब सिर्फ आपको डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं बीएचयू में, तो आपका बीएससी जियोलॉजी है जिसको अर्थ साइंस भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, सीएस, जियोग्राफी। जिसमें से बायो वाले कौन कौन से हैं, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, एक होम साइंस भी है लेकिन वो सिर्फ फीमेल कैंपस एमएमवी में है। तो देखो बीएचयू में 2 कैंपस है, एफएमसी हो गया और आपका एमएमवी हो गया, ठीक है। डीयू में क्या है भाई, नॉर्थ कैंपस है। नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस हैं आपके, लाइक मिरांडा हाउस हो गया, आपका गर्ल्स कॉलेज है। वहीं हम बात करें हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, किरोड़ीमल हो गया, रामजस कॉलेज हो गया। हंसराज मुझे भी मिल चुका है ना, मिला था। एसजीटीबी खालसा हो गया। तो अगर हम इसका प्रेफरेंस बनाएं तो जैसे हंसराज और हिंदू लगभग बराबर हैं, फिर हम किरोड़ीमल को रख सकते हैं, फिर हम रामजस को रख सकते हैं, फिर एसजीटीबी खालसा हो गया। इस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए होगा, अभी तो नहीं, जब आपके काउंसलिंग पोर्टल जब चलेगा तब आपको प्रेफरेंस शीट की बहुत जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको बना के दूंगा बिल्कुल फ्री में। चलिए अब कट ऑफ की बात करें तो भाई मैथमेटिक्स मान लीजिए पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं तो 480 प्लस पे आपको कोर्सेज कौन कौन से मिल जाएंगे, मैथ मिल जाएगा आपको, केमिस्ट्री फिजिक्स मिल जाएगा, जियोलॉजी मिल जाएगा, लेकिन स्टैटिस्टिक और सीएस के लिए आपको लगभग 550 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 750। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ये बहुत डिमांडिंग कोर्स है, इनकी सीटें बहुत कम है बीएचयू में। ओबीसी के लिए बात करें तो 430 प्लस पे आपको सीट जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर स्टैट्स और सीएस चाहिए तो आपको 490 या 500 के प्लस रहना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टैट्स और सीएस मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 435 प्लस, एससी के लिए 380 प्लस, एसटी के लिए 300 प्लस, पीडब्ल्यूबीडी 300 प्लस। तो ये ओवरऑल जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। और वहीं बात करें कि बायो ग्रुप के स्टूडेंट, तो बायो के लिए जो सबसे हाई कट ऑफ जाती है वो जूलॉजी ऑनर्स की है। तो जूलॉजी ऑनर्स के लिए आपको 590 के ऊपर रहना पड़ेगा, लेकिन 580 पे आपको केमिस्ट्री और बॉटनी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जियोग्राफी भी मिल जाएगा और अर्थ साइंस भी लगभग आपको मिल जाएगा। 550 प्लस आपका ओबीसी के लिए, 555 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस, 450 प्लस आपका एससी, 390 प्लस आपका एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी लगभग बराबर है, क्योंकि स्टूडेंट कम रहते हैं तो कट ऑफ कम जाती है। अब कई सारे डाउट होंगे कि भैया डीयू बीएचयू में से हम कौन सा चूज करें। तो भाई देखो, बहुत एक मेजर फैक्टर जो स्टूडेंट का मैटर कर जाता है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिव जो है आपका डीयू बहुत ज्यादा पड़ जाता है उसकी वजह से। और बीएचयू में फायदा क्या है भाई, बीएचयू में हॉस्टल मिल जाते हैं जो कि एक्सपेंसिव नहीं है, चीप हैं, और आपको मेस मिल जाती है, और कैंपस एक अच्छा आपको बड़ा लार्ज कैंपस मिल जाता है ना, जिसमें स्टूडेंट ही स्टूडेंट होते हैं। डीयू में क्या है, कॉलेजेस हैं और बीच में रोड वगैरह है, तो आप जैसे ही आपकी छुट्टी हो गई आप अपना रूम वगैरह पहुंच जाते हो। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जैसे पर्सनली मुझे अगर चूज करना तो मैं यार बीएचयू ही चूज करूंगा, क्योंकि मैं डीयू जा चुका हूँ, वहाँ के मेट्रो के धक्के मैंने खाए हैं, मेट्रो में जो ट्रेवलिंग का टाइम जाता था वो मैंने देखा है। खासकर बात करें अब चलो बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप बायो ग्रुप, तो 3 कॉम्बिनेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज में सिर्फ 30% पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे भी 30% पासिंग मार्क्स। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे स्टैट्स हो गया, मैथ्स हो गया,
और आपका कंप्यूटर साइंस, जिनमें ये वाला कॉम्बिनेशन चलता है और आपकी कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 1000 बनेगी। मतलब मैथ एक लैंग्वेज, मैथ कंपलसरी है, या फिर 2 डोमेन, दूसरा है 2 लैंग्वेज ले सकते हैं और आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है 1 डोमेन, तो ये आपकी आउट ऑफ 1000 बनेगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपको कोर्सेज स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस भी एक और होगा, उसमें सिर्फ पीसीएम है ना, जैसे बायो वाले हैं तो उनके लिए पीसी भी चाहिए होगा, बाकी जो मैथमेटिक्स के जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये जो कोर्सेज हैं ये आपको पीसीएम, मतलब कट ऑफ आपकी कितने से बनेगी, 750। देखो यार, गूगल वगैरह करोगे वो आउट ऑफ 600 कट ऑफ बताएगा, या आपको कंफ्यूज करेगा, मत करो। बहुत ज्यादा ट्रस्टेड और सारी चीजें वेरीफाई करके लाया हूं, तब आपको कोई चीजें बता रहा हूँ। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री यहाँ पे सिर्फ पीसीएम वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, पीसीबी वाले नहीं। बायोकेमिस्ट्री दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, है ना, 2 बार लिख दिया। लाइफ साइंसेज, और लाइफ साइंसेज की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है बॉटनी और जूलॉजी के कंपैरिजन में। वहीं बात करें बायोमेडिकल साइंस की भी थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है। एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी ये आपका हंसराज कॉलेज में है, और यही वो कोर्स था जो मुझे मिला था, है ना, हंसराज कॉलेज, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है। स्टैट्स और सीएस, तो स्टैट्स और सीएस और मैथ की जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 1000 बनेगी, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाती है, और नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ एज कंपैरिजन टू बीएचयू ज्यादा जाती है, क्योंकि वही अगेन बोलूंगा सीट कम है। फिर आप बात करोगे साउथ कैंपस पे, यार बीएचयू से काफी कम कट ऑफ जाएगी। ऑफ कैंपस की तो लगभग सभी का एडमिशन हो जाता है, मतलब ऑफ कैंपस में यार आप अगर 400 प्लस हो ना, 400 प्लस आउट ऑफ 750, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इतने में आराम से हो जाता है, लगभग आपके 50% मार्क्स भी होते हैं, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन मेरी फाइट कहाँ पे है, आपकी फाइट कहाँ पे है, आपकी फाइट है नॉर्थ कैंपस डीयू और बीएचयू। इसके बाद नहीं मिलेगा तो हम और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को पहले टारगेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑफ कैंपस में। हमेशा मेन कैंपस किसी भी यूनिवर्सिटी का अच्छा होता है किसी के ऑफ कैंपस से या साउथ कैंपस से, ठीक है। तो मैथ की बात करें तो भाई 520 प्लस, ठीक है। वही बात करें 470 प्लस पे आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए बात करें तो 465, एससी के लिए 400 प्लस, एसटी के लिए 300 प्लस, पीडब्ल्यू लगभग सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बायो के लिए बात करें तो अगर आप यहाँ पे भी भाई जूलॉजी के लिए बहुत तगड़ी फाइट रहती है, तो 640 प्लस कई बार चली जाती है। तो अगर आपको जूलॉजी ऑनर्स करना है तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे 600 प्लस आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप मान के चलो लगभग 595, यहाँ पे आप मान के चलिए लगभग 530, यहाँ पे लगभग 500। तो जूलॉजी ऑनर्स की फाइट है ये, कहाँ पे, हंसराज और हिंदू कॉलेजेस में। बाकी लाइफ साइंसेज जिनको चाहिए उनको 600 नंबर तक पे भी मिल सकता है एडमिशन। तो लाइफ साइंसेज हो गया, बायोमेडिकल साइंसेज हो गया, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी गिरती है। और वहीं बात करें आपकी बॉटनी और जूलॉजी की बहुत ज्यादा रहती है। और यहाँ पर क्योंकि केमिस्ट्री नहीं कर सकते, अब यहाँ पे केमिस्ट्री का फंडा क्या है, केमिस्ट्री जो है पीसीएम और पीसीबी दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है बीएचयू में। और आप एक और बात बता दूं कि अगर आप डीयू से एमएससी करना चाहो और आपका 12th में मैथमेटिक्स नहीं था और बीएससी में आपके 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स नहीं थी, तो आप एमएससी जो है आप डीयू से नहीं कर सकते हो, ये एक उनके अपने रूल हैं। लेकिन बीएचयू से आप चाहो तो एमएससी भी कर सकते हो केमिस्ट्री में, चाहे आपके 12th में मैथ हो ना हो, चाहे आपके बीएससी में मैथमेटिक्स हो ना हो। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको बताऊं, मेरा बीएससी केमिस्ट्री कोर्स है बीएचयू से, और मेरा बीएससी 3rd ईयर है, तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट करना। और अब मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं कि हर एक स्टूडेंट का कमेंट में रिप्लाई मिलेगा, सबको कमेंट में रिप्लाई किया जाएगा, और विद इन आपको 3 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कमेंट में बताना, और कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, अगली वीडियो कौन सी कट ऑफ पे बनाऊं वो भी बताना, कौन सी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ पे चाहिए वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।